हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कढ़ाई क्या है। वस्त्रों पर कढ़ाई के लिए भारत सदैव प्रसिद्ध रहा है। भारत कारीगरों की प्रकृति से बहुत प्रेरित रहता है। अधिकतर वस्त्रों का उपयोग शादी विवाह, तीज त्योहार, विशेष उत्सवों एवं नाटक खेलने में यूज़ होते हैं। साधारण वस्त्रों के अलावा चमड़े, जाली, मखमल व रेशम पर भी कढ़ाई की जाती है। सूती, ऊनी व रेशमी धागों के अतिरिक्त मोती, सोने चांदी के तारों का भी उपयोग किया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ परंपरागत कढ़ाई होती है, जैसे पंजाब की फुलकारी, कश्मीर का कशीदा, कर्नाटक की कसूती, बंगाल का कांथा, यूपी की जरदोजी एवं चिकनकारी, उड़ीसा का एप्लीक वर्क, गुजरात का मिरर वर्क और बीड्स वर्क। पंजाब की फुलकारी। फुलकारी का जन्म प्राचीन भारत, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब फूलों की कलाकारी या महीन कलाकारी महिलाओं के द्वारा गिनकर बनाई जाती है और ये दहेज की प्रथा से भी संबंधित है। फैब्रिक पहले खद्दर, अब सूती वस्त्रों पर भी होता है। इसमें लाल, नारंगी, हरा, सफ़ेद, पीला, गहरा नीला, सुनहरा रंग और रेशमी और सूती धागे का प्रयोग होता है। इसमें जो मोटिफ यूज़ होते हैं वह फूल, पत्ते, पेड़, सब्जियां तथा जौ के आकार। शुरुआत में फुलवारी हर तरह के कपड़ों पर की जाती थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ स्कार्फ्स और शॉल्स तक ही सीमित हो गई और कभी कभी शूज़, बेल्ट्स और बैग्स जैसी एसेसरीज पर भी बनाई जाती है। बचपन में लड़कियां इस कला को अपनी दादी या नानी से सीखा करती थीं। ये हम देख रहे हैं फुलकारी के कुछ आर्टिकल हैं। फुलकारी के कितने टाइप होते हैं। एक होता है बाग। बाग में सब्जी, धनिया, ककड़ी, मिर्च, बैंगन इत्यादि। फल में आम, अनार, संतरा, नाशपाती। फूल में सूरजमुखी, कपास, लिली और गेंदा। इसको दो रंगों के शेड में भी मैच करके बनाया जाता है, जैसे पीला सफ़ेद, पीला नारंगी, हरा क्रिम्सन, लाल भूरा। नीलक यानी कि घरेलू रूपांकन जैसा होता है, जैसे घर के जो भी आकार आर्टिकल्स उनको दिखते थे, जैसे कंघी, पंखा, छाता इत्यादि। नीले खद्दर पर होने के कारण इसका नाम नीलक पड़ा। इस पर पीले तथा क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों का उपयोग किया जाता था। अब जैसे कि कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें हम देख रहे हैं फुलकारी के मोटिव्स। नेक्स्ट है कश्मीर का कशीदा। इस पे पहले कागज़ पर नमूना बनाया जाता है और फिर कोयले के पाउडर की सहायता से सादे शॉल पर रूपांकन उतारा जाता है और दोरुखा नामक टाका की कढ़ाई की जाती है, जो कि लूम पर बनी हुई प्रतीत होती है। ये दोनों, इसके दोनों तरफ एकदम सिमिलर होते थे। गहरे रंग धागों के साथ दोनों तरफ एक समान दिखते हैं। इस पे मोटिव जैसे पहाड़ी दृश्य, सेब, बेलें, पक्षी, विभिन्न फूल, पत्ते, जानवर इत्यादि, किंतु इसमें पशुओं तथा मानवाकृतियों का चित्रण नहीं होता था। इस कढ़ाई का उपयोग गर्म कपड़े जैसे रेशम, कपास और ऊन और कपड़ों के साथ साथ घर की सजावट के सामान जैसे आसनों, कुशन कवर और बेड स्प्रेड पर किया जाता है। सांस्कृतिक प्रासंगिक के संदर्भ में कढ़ाई की इस शैली को कश्मीर में अग्रणी कुटीर उद्योगों में से एक माना जाता है। इसमें ऊनी व पश्मीना की शॉल, साड़ी, गलीचे प्रसिद्ध हैं। इसमें सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा, नारंगी आदि रंग का प्रयोग होता है। रेशमी वस्त्र पर रेशमी धागे और ऊनी वस्त्र पर ऊनी धागों का प्रयोग होता है। इसमें सैटिन स्टिच, हेरिंग बोन और चेन स्टिच, रनिंग स्टिच और बैक स्टिच का यूज़ होता है। ये देखिए, जैसे सिल्क में है, ये वूल में की गई है और ये कॉटन में की गई है। ये कुछ मोटिव्स हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका की कसूती। काई का अर्थ है हाथ और सूती का अर्थ है सूती धागा, इसलिए कसूती का रूपांकन गणनात्मक रूप में होता है। यह कढ़ाई हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्पेन की एम्ब्रॉयडरी से मिलती जुलती है। ये कुछ मोटिव्स हैं इसके। कर्नाटक की वास्तुकला तथा पौराणिक कथाओं का चित्रण इसमें करते हैं, जैसे गोपुरम, पालकी, रथ, शिवलिंग आदि। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले 4 तरीके के टाँके हैं, जो कि हैं गावंती, मुर्गी, नेगी और मेथी। गावंती या कन्नड़ शब्द गंटू से लिया गया है, जिसका अर्थ है गांठ। बैक स्टिच और रनिंग स्टिच का इसमें यूज़ होता है। मुर्गी मैं आपको दिखाती हूँ। गावंती ये है, आप नीचे देखिए। नेक्स्ट है मुर्गी। जिगजैग रनिंग स्टिच होता है। एक सीढ़ी नुमा टाइप का पैटर्न बनता है। नियमित अंतराल और क्रम पर छोटे डिज़ाइनों का सामूहिक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ये मुर्गी का चित्र है।
नेक्स्ट है मेथी। कन्नड़ में नेगी का अर्थ है बुनाई करना। इसमें लंबी और छोटी सीधी रेखाओं या फ्लोट में काम किया जाता है और इसलिए डिज़ाइन भी कपड़ों के दोनों ओर समान नहीं दिखता है। ये नेगी। मेथी का कन्नड़ में अर्थ है मेथी के बीज। क्रॉस स्टिच। नेगी का सामान या सिलाई कपड़ों के दोनों और सामने रूप से सेम दिखाई देती है। इसे एकत्र साड़ियों में देखा जा सकता है। महिलाओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पास ऑन किया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल की कांथा। इसका परिचय। कांथा का अर्थ है गला हुआ कपड़ा या मोटे गद्दी की तरह साड़ियों को लेयरिंग करके बनाई जाती है। इसमें बैक स्टिच के लिए सफ़ेद सूती धागे का उपयोग किया जाता है। इसमें काले रंग की आउटलाइन होती है। इसमें मोटिव्स में जैसे देव चिन्ह यूज़ की जाते हैं, जैसे वज्र, स्वास्तिक, शंख, वृक्ष, पत्ते, फूल, पक्षी, हाथी, रग, लताएं, रथ, मानवकृतियाँ, कृष्ण लीलाएं भी इसमें शामिल हैं। इसमें लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जामुनी रंग के सूती धागों का प्रयोग होता है। इसमें सैटिन स्टिच, रनिंग स्टिच, लूप टाँका, इसके अतिरिक्त स्टेम के नमूने भी सूक्ष्म रूप और उल्टी बखिया के नमूने से आउटलाइन बनाई जाती है। इसमें उपयोग में पतली कशीदाकारी के लिए ग्रे, काले या सफ़ेद रंग का ढक्का मलमल की साड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य 7 प्रकार होते हैं: उर कांथा, लेप कांथा, दुर्जनी, अर्शलता, बेटन, सुजनी और रमाल। ये हम उन सब की पिक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ की चिकनकारी। ये काफ़ी महीन कढ़ाई है। इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर सफ़ेद रंग की कढ़ाई की जाती है, इसलिए इसे सफ़ेद कढ़ाई भी कहते हैं। उत्पत्ति: यह कढ़ाई मुग़ल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां की देन है। चिकनकारी हालांकि सफ़ेद मलमल की पृष्ठभूमि पर किया जाता है। अब यह सूती, कैम्ब्रिक, मलमल, ऑर्गेंडी, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट या अन्य समान सरासर कपड़े जैसे महीन सूती सामग्री पर किया जाता है। इसमें फूल, पत्ते, लताएं और पक्षी, इसके अलावा चावल, गेहूँ, बाजरे के नमूने भी काढ़े जाते हैं। इसका उपयोग लेडीज़ की साड़ी, दुपट्टों के अलावा लड़की की कुर्ती, साड़ी, सलवार, चुन्नी, रुमाल, टोपी, टेबल मैट, कुशन कवर, पर्दों पर होता है। ये कुछ मोटिव्स हैं चिकनकारी के। चिकनकारी के 3 प्रकार होता है: चपटी, गांठदार और जालीदार। इसके अलावा जैसे मुर्गी, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राहा तथा बंगला जाली, मुंदरा जाली, सिद्दौर जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि भी इसमें शामिल है। इसमें मुख्य रूप से बखिया टाँका प्रमुख है। सबसे मुश्किल और कीमती टाँका है नुकीली मूरी, जिसमें कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टाँके लगाए जाते हैं, जिससे कपड़े पर चिकनकारी की जाती है। अब हम देख सकते हैं ये मूरी है, ये फंदा और ये तेपची। ये सीधी बखिया, उल्टी बखिया, कील, बिजली, मूरी, होल, गोल मूरी और मांग पत्ती, ये इन सब के मोटिव्स हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जरदोज़ी। शब्द जरदोज़ी 2 फारसी शब्दों की उपज है। ज़र का अर्थ है सोना और दोज़ी का अर्थ है कढ़ाई। इससे कारचोप भी कहते हैं। ये भारत, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रचलित है। मुर्शिदाबाद, सूरत, औरंगाबाद, चेन्नई, मुंबई, रुपली भी सुनहरी जरी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बनारस इसके लिए फेमस है। मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इसके शीर्ष पर पहुंचा था। वह इसे तेज़ तर्रार कढ़ाई और तकनीक का इतना शौकीन थे कि उसके दरबार और दरबारियों के शाही वस्त्र, दरबारी सजावट और तंबू की दीवारें भी कुछ में जरदोज़ी कढ़ाई में को शामिल करते थे। कुछ संदर्भों में ऋग्वैदिक काल के दौरान तकनीक की उपस्थिति का वर्णन किया गया है, जहाँ जरी को देवताओं की पोशाक के रूप में माना जाता था। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, सोने और चांदी की तरह आकर्षक लगते हैं। भारत, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे शहरों में भी ये किया जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं। प्रारंभ में मखमल और रेशम जैसे वस्त्रों में और वर्तमान में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में किया जाता है। गुजराती कढ़ाई। ऐसा माना जाता है कि सिंध के फ़कीरों ने लगभग 300 साल पहले ये कला मोचियों को सिखाई थी। इसमें रेशम और साटन के धागे, दर्पण यानी छोटे मिरर, मोती, सीक्वेंस वगैरह का यूज़ होता है। इसमें नियमित मामलों से प्रेरित जैसे मानव आंकड़े, नृत्य, मुद्राएं, जानवर, प्रकृति और बहुत कुछ मुग़ल और फ्रांसीसी कलाओं से प्रभावित। इसके 3 प्रकार होते हैं: अहीर भरत, कनवी भरत, मोची भरत। ये एक पिक्चर में हम देख सकते हैं कच्छ की कढ़ाई।
प्राचीन रंगीन ड्रेसेस में दीवार पर लटकाने के लिए बेड कवर, तकिया या कुशन कवर, कपड़े से बने हैंडबैग और अन्य सजावटी सामानों में इसके उपयोग होता है। गुजरात में विभिन्न प्रकार की कढ़ाई प्रचलित है। इनमें सबसे प्रमुख है रबारी, खरीफ, सूफ, जाट, पाको, मुतावा। बीड्स और मिरर वर्क कपड़े को सजाने के लिए, घर में कमरे की दीवारों को सजाने के लिए परंपरा का हिस्सा है। ये जैसे कि हम देख सकते हैं, बीड्स वर्क और मिरर वर्क। नेक्स्ट है उड़ीसा की एप्लिक कढ़ाई। इसकी उत्पत्ति, ऐसा कहा जाता है कि दलाई लामा अपने धर्म के प्रचार करने के लिए थनग्गा का संग्रह सूची लेकर घूमते रहते थे। इसे पवित्र माने जाने वाले इस कला के रूप में 7वीं शताब्दी का कहा जाता है, जब इसकी उत्पत्ति नेपाल में हुई थी। इस कला के प्रचार प्रसार के लिए उड़ीसा के राजा के द्वारा समस्त शिल्पियों को समायोजित करने के लिए पीपली गांव की स्थापना की। पीपली गांव में मंदिर कला के रूप में यह कला अधिक विख्यात है। इसमें रूपांकन के रूप में तीनों देवताओं की रथ यात्रा, कृष्ण लीलाएं, राहु, चंद्र, कलश, पशु पक्षी, फूल इत्यादि के विभिन्न प्रकार की शैलियों में चित्रित किया जाता है। इस तरह की कड़ी के लिए पहले खद्दर के कपड़ा और सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह सिल्क, जॉर्जेट, लिनन, मखमल में भी प्रचलित है तथा एप्लिक वर्क के लिए वेलवेट और रेशम के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें स्टिचेस के रूप में सिंपल रनिंग स्टिच, हेमिंग, अदृश्य इनविजिबल स्टिच, सर्टेन स्टिच या बटन होल स्टिच किया जाता है। प्रारंभिक समय में केवल देवताओं के कार्य के लिए, वर्तमान में लेकिन ये घरेलू सजावट और औपचारिक उत्पादों के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसमें सीधी सिलाई, बखिया सिलाई, तरोपा सिलाई, अदृश्य सिलाई और चेन स्टिच प्रमुख हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ आया हो।